बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको चेहरे के साफ़ सुथरा करने के बारे में बताऊंगी कि आपका चेहरा जो है वो किस तरह साफ़ सुथरा होगा, आपके महासे और छाइयाँ किस तरह ख़त्म होंगी। तो इसका नहायत ही आसान जो है टिप्स मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ईद के नज़दीक है और आप अपने चेहरे को कैसे साफ़ सुथरा करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, किन्नू के छिलके लेने हैं। अगर आपको ताज़ा, ये देखें मेरे पास नाज़रीन किन्नू के जो हैं वो हैं सूखे हुए छिलके। तो आजकल गर्मी का सीज़न है, आप समझेंगे कि किन्नू के छिलके कहाँ लें, मगर बड़े बड़े स्टोरों पे जो है, बड़े बड़ी मार्केटों में, बड़े शहरों में किन्नू अभी भी मौजूद है, अभी भी दस्तयाब है, बाज़ार में मिलते हैं किन्नू। अगर आप ये माल्टे के छिलके ताज़ा ले लें तो सबसे बेहतर है। जब आप ताज़ा माल्टे के छिलके लेंगे नाज़रीन, तो उसको आपने जहाँ जहाँ आपकी छाइयाँ हैं, जहाँ महासे हैं आपके चेहरे पे, तो वहाँ पर अगर आप ताज़ा किन्नू के छिलके रगड़ेंगे तो उससे आपके जो महासे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और आइंदा जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आइंदा वो दाने महासे आपके चेहरे पे जो छाइयाँ दोबारा नहीं होंगी। तो ये जो छिलके हैं आप ताज़ा इस्तेमाल करेंगे नाज़रीन, तो आप ईद से पहले पहले अपने चेहरे को इस तरह शाफ़ो शफाफ कर लेंगे कि आपको किसी किस्म की फेशियल कराने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आप परेशानी से ही बचेंगे बाहर जाने से। आप घर बैठे ही अपने ताज़ा माल्टे मंगाएं, उसका छिलका माल्टे आप खाने में इस्तेमाल करें और दूसरा आप जो छिलके इस्तेमाल करेंगे वो अपने चेहरे पर रगड़ें। आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे पर रगड़ते जाएं तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपके 5 मिनट रगड़ने में आपके चेहरे पे जो स्याही है वो हल्की होनी शुरू हो गई है। तो आप जब रोज़ाना ईद आने से पहले पहले आप ये छिलके जो हैं अपने चेहरे पर रगड़ते रहेंगे तो आपकी जो स्याही है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी जो है ईद अच्छी गुजरेंगी आपकी, और खुशी खुशी आप अपना चेहरा जो है दमदमाता हुआ देखेंगे। जब आपका चेहरा दमक रहा होगा तो सब लोग आपके चेहरे की तारीफ़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो नाज़रीन, आपने मेरा ये जो बताया हुआ टिप्स है आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ और आपने भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपको भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि दुआ ज़रूर करनी है। दुआओं के साथ जो है अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को जो है परेशानियाँ हैं वो दुआओं से अल्लाह ताला दूर करता है। जो आपकी परेशानी जब दुआ करेंगे तो ये भी आपकी परेशानी जो है दूर हो जाएगी और आप तरह तरह की क्रीमें लगाने से नाज़रीन बच जाएंगे। और ईद से पहले पहले आपका चेहरा जो है धमक रहा होगा तो आपने दुआ ज़रूर करनी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपकी जो है इस टिप्स जो आपने लगाई, आपने इस्तेमाल की, उसको आपको अल्लाह ताला ने फ़ायदा दिया। अल्लाह ताला जब आपसे राज़ी होगा तो आपका चेहरा भी जो है साफ़ शफाफ होता चला जाएगा। आपने नमाज भी ज़रूर पढ़नी है, 5 टाइम आप नमाज कायम कीजिएगा। मुसलमान जो है 5 टाइम वज़ू करते हैं, उससे भी आपका चेहरा जो है साफ़ होता रहेगा। और उसके साथ साथ आपने जब ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा और चार चांद हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो मसले मसाइल हैं आपके बताती रहूँगी। आपको जो भी मसले हैं आपके चेहरे के बारे में, आपके बीमारी के बारे में है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपके जो है परेशानियाँ जो दूर होती रहेंगी और आप डॉक्टर पे जाने से बच जाएंगे, आप पार्लर जाने से बचेंगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ये जो घरेलू नुस्खे हैं, जो टिप्स हैं, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होता रहेगा और आपको किसी किस्म का जो है नुकसान नहीं होगा। किसी किस्म के आपको जो परेशानियां हैं, जो आपके मसले आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप मेरे पेज को लाइक करें, आप उसको मेरे जो है नुस्खे हैं आप उनको इस्तेमाल करें तो आप जो है हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से बच जाएंगे। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाजी बहन को इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।